आज हम बात करेंगे क्लास 12th की मैथ्स फार्मूला की लिस्ट में चैप्टर 3 की, जिसका नाम है मैट्रिक्स। ठीक है, मैट्रिक्स में क्या होता है? रियल नंबर, कॉम्प्लेक्स नंबर या फिर फंक्शन दिए होंगे रेक्टेंगुलर एरे के। ठीक है, मतलब इसमें क्या होती है? रेक्टेंगुलर एरे यानी कि सारणी, एक आयताकार सारणी बनती है, उसे बोलते हैं अवयव। तो सबसे पहले हमें जो चीज़ समझने की जरूरत है, सबसे पहले आप ये चीज़ समझो कि हॉरिजॉन्टल लाइंस जिन्हें रोज बोलते हैं, उसमें जो रो के तो उसमें होती है, एंड वर्टिकल लाइंस जिन्हें लंब मतलब कहते हैं कॉलम्स में होती हैं ऐसे में। ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर हम यहाँ पे समझ सकते हैं कि एग्जाम्पल दिया हुआ कि आपके पास मैट्रिक्स दी हुई है ए इक्वल्स टू, आपके पास दिए 2 5 3 7 6 9 की मैट्रिक। ठीक है, इसमें रो कौन सी है? रो ये वाली हो गई, सेकंड रो ये हो गई, और कॉलम्स कौन से होंगे? ये वाले कॉलम्स हो गए। 3 कॉलम्स है तो इसमें 2 रो 3 कॉलम हो गए। इसको लिखने का तरीका क्या होता है? 2 into 3 यानी कि 2 रोज एंड 3 कॉलम्स, तो ये क्या हो गया? 6 हो गया। अगली चीज, ऑर्डर लिखने का किस तरह से पैटर्न होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स यानी कि कोटि बोलते हैं इसे। तो क्या होता है? नंबर ऑफ रोज इनटू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि इन रोज को लिखना, इनके कितने नंबर है? 2 नंबर, और 3 नंबर किसके हैं? कॉलम्स के हैं। तो 2 into 3 = 6 हो गया। ठीक है, अब अगली चीज है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। मैट्रिक कितने टाइप्स के होते हैं? तो मैट्रिक होते हैं हमारे पास, होते हैं टोटल मैट्रिक्स 8 तरह के। ठीक है, हम वैसे इसमें 2 और होते हैं, बट हम नॉर्मली बात करेंगे 8 मैट्रिक्स की, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप हाँ देखोगे तो सबसे पहला जो आपका मैट्रिक आता है वो आता है रो मैट्रिक। इसे इसमें क्या होता है? इसमें सिर्फ एक रो दी होगी, ओनली वन रो। जैसे कि एग्जांपल के लिए हम देख सकते हैं मैट्रिक क्या दी हुई है, 1 2 या 5 की जो मैट्रिक दी हुई है, उसे ऐसे इस तरह से ब्रैकेट में रखा जाता है। ठीक है, ये मैट्रिक होती है। सेकंड दिया हुआ है मैट्रिक हमारे पास 1 1 into 1, और यहाँ पे कोटि को इस तरह से लिखा जाता है जैसे 1 into 3, यानी कि एक रो और 3 कॉलम है, 1 2 and 3। ठीक है, इसमें क्या है? एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो क्या हो गया? 1 into 1 हो गया। सेकंड चीज, कॉलम मैट्रिक्स, इसमें क्या होगी? ओनली वन कॉलम, यानी कि जैसे एग्जांपल के लिए हम बोल सकते हैं A = 1 2 3। इसमें क्या है? एक ही कॉलम दिया हुआ, और रो कितनी दी हुई इसमें? 1 2 3, 3 रो 1 कॉलम, तो क्या हो गया? 3 into 1। सेकंड एग्जाम्पल में देखो तो आपके पास वन है, वन एक ऐसी मैट्रिक है जो हर तरह की मैट्रिक में आता है, क्योंकि इसमें रोज और कॉलम की जो नंबर है वो क्या है? सेम है। अगली चीज देखना, तीसरा है स्क्वायर मैट्रिक, इसे बोलते हैं वर्ग आव्यूह। इसमें क्या होता है? नंबर ऑफ रोज जिसे हम m से डिनोट करते हैं, एंड नंबर ऑफ कॉलम्स जिसे हम n से डिनोट करते हैं, ये क्या होते हैं? इक्वल होने चाहिए, तभी हम बोल सकते हैं क्या है? स्क्वायर मैट्रिक है। एग्जाम्पल देखो कि ए मैट्रिक्स दिया हुआ 1 2 3 4 का एक मैट्रिक दिया हुआ है, जिसमें क्या है? 2 into 2, यानी कि 2 ही रो दी हुई है और 2 ही कॉलम दिए हुए हैं, तो बराबर हो गया। दूसरी चीज, एक जो है ऐसी मैट्रिक है जो क्या होगी? स्क्वायर मैट्रिक भी होगी। चौथी मैट्रिक देखो आप, डायगोनल मैट्रिक, इसे विकर्ण आव्यूह भी कहते हैं। इसमें क्या होता है? कंडीशन इसकी है कि इसमें वन डायगोनल क्या होगा? ओनली डायगोनल नंबर्स होंगे, मतलब जो आपके विकर्ण में नंबर है सिर्फ वही होंगे, बाकी सारे क्या होंगे? जीरो होंगे। एग्जाम्पल देखोगे तो A = 1 0 0 0 2 0 0 0 5, तो इसमें क्या है? सिर्फ एक डायगोनल क्या है जिसमें नंबर है, बाकी क्या है? सारे जीरो हैं। इसमें कितने रो हो गए? इसमें 3 रो और 3 कॉलम है, तो 3 into 3। सेकंड एग्जाम्पल हम देख सकते हैं, एक ऐसा है जिसमें क्या है? A 1 into 1, एक ही रो है, एक ही कॉलम है, और ये अपने आप में ही क्या है? एक डायगोनल भी है ना? इसका डायगोनल भी अपने आप में यही है, सो ये भी क्या होगी? डायगोनल मैट्रिक भी होगी। पांचवी देखो, स्केलर मैट्रिक, इसे हिंदी में बोलते हैं समविकर्णी आव्यूह। समविकर्णी आव्यूह आप इस वर्ड से ही समझ सकते हो कि समविकर्ण यानी कि इसके जो विकर्ण होंगे, यानी कि जो इसका क्या होगा? डायगोनल होगा, उसके नंबर सेम होगा सिर्फ डायगोनल, और डायगोनल नंबर्स आर सेम, डायगोनल के जितने नंबर होंगे सेम होंगे। तो एग्जांपल में देखो आप, A = 2 0 0 2 2 0 0 2, तो इसके डायगोनल में 2 2 2 है, यानी कि सेम नंबर है, दो ही है बस इसके डायगोनल में, है ना? और क्या है? 3 into 3, यानी कि 3 रो एंड 3 कॉलम्स। अब अगली चीज देखो, ए आपके पास ऐसी मैट्रिक दी हुई है जिसमें एक है ना? तो ए क्या होगी? अपने आप में स्केलर मैट्रिक भी होगी। छठवां क्या है? यूनिट मैट्रिक, इसे बोलते हैं इकाई। अगली जो एक चीज है ये है एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन ऑफ मैट्रिक। इसका आप ये यूज करेंगे 3.2 में। ठीक है, तो एडिशन और सब्सट्रैक्शन यानी कि जोड़ और घटाने किस तरह होते हैं मैट्रिक्स में? तो जैसे हमारे पास मैट्रिक दी हुई है XYZ ABC की मैट्रिक दी हुई है 2 into 3 की, प्लस 1 2 3 4 5 6, ये दूसरी मैट्रिक दी हुई है, इन दोनों को जोड़ना है। तो कैसे जोड़ेंगे हम इसे? अब सबसे पहले जोड़ने के लिए आपको कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ऑर्डर मस्ट बी सेम। जिसके ऑर्डर है यानी कि जो कोटि है, यानी कि अगर पहले वाले में 2 रो और 3 कॉलम्स हैं, अगली जो उसके साथ आप ऐड कर रहे हो या घटा रहे हो, उसमें भी रो और कॉलम्स सेम होने चाहिए, जैसे 2 into 3 एंड 2 into 3। और दूसरी चीज है, ऑलवेज अप्लाइज ऑन कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स।
कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स का मतलब होता है, अगर मैं इसका ये पहला वाला वर्ड लेता हूँ, एलिमेंट लेता हूँ, तो इसका भी पहला वाला वर्ड एलिमेंट क्या करूँगा, मैं ऐड करूँगा। जैसे कि मैं यहाँ पे बात कर सकता हूँ x प्लस 1, तो इस तरह से हो गई x प्लस 1। अगला क्या होगा, y प्लस 2, z प्लस 3, a प्लस 4, b प्लस 5, c प्लस 6। इसी तरह घटाना होगा x माइनस 1, y माइनस 2। तो इस तरह से इसमें क्या होता है, ऑलवेज अप्लाइज ऑन कोरिस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ये हमारी इस मैट्रिक्स में सबसे इंपॉर्टेंट है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक, क्योंकि इसमें थोड़ा सा क्या होता है, बच्चा घूम जाता है। अब कैसे होता है इसमें देखो, जैसे मैंने यहाँ पे मैट्रिक दी हुई है एक्स वाई जेड ए बी सी की मैट्रिक दी हुई है 2 × 3 की, यानी कि 2 रो एंड 3 कॉलम्स के साथ में। अगली जो मैट्रिक आप इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, उस मैट्रिक में कैसे होगा, देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, यानी कि इस मैट्रिक में कैसे होगा, इसमें कितने हैं, 3 रो और 3 कॉलम्स दिए हुए हैं। अब सबसे पहले आपको क्या देखने की बात है, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है कि अगर जो इसका क्या है, नंबर ऑफ कॉलम्स है, इसका नंबर ऑफ रो होना चाहिए। मतलब आप समझो, अगर इसमें कितने कितने कॉलम्स है, 3 कॉलम्स हैं, तो इसमें 3 रो होनी चाहिए। कॉलम्स कितने भी हो, इसमें 3 रो होनी ही चाहिए, यानी कि 2 × 3, इसका 3 × 3 होना चाहिए, या 3 × 2 हो, 3 × कुछ भी हो। बट इसका जो क्या होगा, नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रोज क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए। एंड इसमें होता क्या है, रोज इंटू कॉलम्स, रो का इंटू कॉलम में करते हैं। जैसे ये रो है, इसका इंटू करेंगे हम इस कॉलम्स में, इस रो का इंटू करेंगे इस कॉलम्स में, ऐसे इस तरह से करते हैं। जैसे पहले इसका करूँ मैं इसमें, फिर इसका इसमें, फिर इसका इसमें, तीनों में होगा। इस तरह से होता है। ये हो गया आपका मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक। इस पे हम आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मैट्रिक्स वाले चैप्टर में एक चीज़ और देखने की बात है कि अगर हमारे पास ए बी दिया हुआ, वो हमारा बी ए के इक्वल जरूरी नहीं है कि होगा ही होगा, मतलब हो भी सकता है कंडीशन के हिसाब से, बट जरूरी नहीं है कि ए बी इंटू बी ए हो। यानी कि अगर हम जैसे हम देखते हैं कि 2 × 3 हमारे किसके बराबर होता है, 3 × 2 के बराबर। लेकिन मैट्रिक्स में ये जरूरी नहीं है कि आपके पास इस तरह से कंडीशन अप्लाई हो। ठीक है, अगली चीज़ देखो आप, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आव्यूह का परिवर्त बोलते हैं इसे हिंदी में। तो इसमें होता क्या है, इंटरचेंजिंग ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसमें हमें अगर ट्रांसपोज करना है, यानी कि उसको परिवर्त करना है, तो हम कैसे लिखेंगे, माना हमारे पास मैट्रिक्स दी हुई है ए इक्वल्स टू 1 2 3 4 की। अब इसे ए ट्रांसपोज करना है, इसको लिखने के ये तरीके होते हैं, ए ट्रांसपोज इस तरह से लिख लो, या फिर ए के ऊपर टी लगा के ए ट्रांसपोज बोल लो उसे। ठीक है, इस तरह से हम साइन का यूज़ करते हैं। तो ए ट्रांसपोज क्या होगा इसका, इसकी जो नंबर ऑफ रोज है, ये जो मतलब जो रो है, इसको कॉलम्स में लिखो, इसकी जो रो है इसको कॉलम में लिखो। मतलब सिंपल सी बात है कि 1 2 3 4 था, तो यहाँ पे क्या हो गया, 1, ये 2 नीचे आ जाएगा। 3 कहाँ था हमारा, यहाँ था ये वाला, तो इसको हमने इधर कर दिया, 3 4। अब आप इंटरचेंज किसे करो, रो को करो या फिर इंटरचेंज कॉलम को करो, बात एक ही है। क्या अगर आप रो बदलोगे तो कॉलम खुद ब खुद बदल जाएंगे, और कॉलम बदलोगे तो रो खुद ब खुद बदल जाएगी, है ना। अगली चीज देखो, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक। जो इसकी प्रॉपर्टीज हैं वो क्या है। अब माना जैसे हम करते हैं ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, यानी कि हमने कोई मैट्रिक का ट्रांसपोज हमारे पास है, ठीक है, उसको हमने फिर ट्रांसपोज किया तो वो ए के ही इक्वल हो जाता है। सेकंड चीज, ए प्लस बी, दो मैट्रिक का योग जो है, यानी कि जोड़ जो है, उसका अगर हम मैट्रिक करते हैं तो वो हम ए मैट्रिक्स प्लस बी मैट्रिक के इक्वल होता है। के ए मैट्रिक, के ए का जो है मैट्रिक है, के यहाँ पे कोई ऐसा नंबर है, कांस्टेंट नंबर है, मतलब कुछ भी हो सकता है यहाँ पे, है ना। तो के ए का जो मैट्रिक हमने किया वो के ए मैट्रिक्स हो सकता है, यानी कि इसमें ब्रैकेट देखो, इसमें जो ट्रांसपोज है वो ब्रैकेट के बाहर है, और इसमें ट्रांसपोज कहाँ आ गया, सिर्फ ए के ऊपर आ गया। इसमें दोनों के ऊपर ट्रांसपोज था, इसमें सिर्फ क्या हो गया, ए के ऊपर ट्रांसपोज आ गया। अगली चीज देखो, ए बी और दोनों के ऊपर है ट्रांसपोज, इक्वल्स टू किसके बराबर हो जाएगा, बी ट्रांसपोज इंटू ए ट्रांसपोज। अब यहाँ पे इनका भी देखना, ध्यान देखना कि बी पहले है, ए बाद में है। अगली चीज आप यहाँ पे देखो, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। अब ये स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक क्या होती है, यानी कि सिमेट्रिक मैट्रिक जो हमारे पास और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक है, ये दो हैं। अब सिमेट्रिक का मतलब होता है सममित, स्क्यू सिमेट्रिक का मतलब है विषम सममित मैट्रिक, है ना। अब सिमेट्रिक मैट्रिक क्या है, सबसे पहले इस चीज को समझो। सिमेट्रिक यानी कि सममित, जैसे हमारे पास एग्जांपल है 1 2 3 4 की एक मैट्रिक दी हुई है ना, 1 2 2 3 की मैट्रिक दी हुई है, जिसमें 2 × 2 की कोटि है, ऑर्डर है। अब इसका ट्रांसपोज हमने किया तो ट्रांसपोज क्या बन गया इसका, ए 1 2 2 3 वही बन गया, यानी कि ए इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज के बराबर हो गया। तो जब हमारे पास क्या होता है, ए जो मैट्रिक है वो उसके ट्रांसपोज के बराबर होती है, जैसे यहाँ पे हो गया, इसका हमने ट्रांसपोज किया तो क्या हो गया, वही हो गया जो ए था। तो ये क्या कहलाएगी, हमारी सिमेट्रिक मैट्रिक कहलाएगी, सममित मैट्रिक कहलाएगी। दूसरा है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। अब स्क्यू सिमेट्रिक में होता क्या है, यहाँ पे गलत हो गया था, मैं कर रहा था इसे, गलत हो गया। यहाँ पे देखो आप इस चीज को, ए हमारे पास एग्जांपल दिया हुआ 0 1 2 -1 0 3 -2 -3 0, ये 3 × 3 की क्या है, आव्यूह है, कोटि वो दिया हुआ हमारे पास, आव्यूह दिया हुआ है।
अब इसमें देखो इसका ट्रांसपोज जब हमने किया तो इसका ट्रांसपोज क्या होगा, इसके रो को कॉलम्स में कन्वर्ट किया हमने, तो इसकी रो क्या थी, ये थी, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया, देखो है ना, इसको हमने कन्वर्ट कर दिया। तो जब हमने कन्वर्ट किया तो इसके साइन को हमने बाहर ले लिया, सीधी सी बात है। इसके साइन जब हमने बाहर लिया तो जिनके ऊपर माइनस का साइन था उनसे माइनस का साइन हट जाएगा, और जिनके ऊपर साइन नहीं था उन पर साइन आ जाएगा। नॉर्मल सी बात है, आप अगर जब आप इंटरचेंज करोगे तो नॉर्मल सी बात है ना। तो जब आपका ए इंटरचेंज जो है वो माइनस ए के बराबर हो जाए, सपोज दैट, अब यहाँ पे सीधी से आप समझ लो, यहीं पे समझ लो आप कि ये हमारे पास ए क्या है, इंटरचेंज हो रखा है। अब ये किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर। अगर मैं यहाँ पे माइनस ले लूँ बाहर तो इसका मतलब मुझे क्या करना पड़ेगा, जब मैं यहाँ पे माइनस लूंगा बाहर तो क्या होगा, ये यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे माइनस आएगा, यहाँ पे भी माइनस, लेकिन यहाँ पे माइनस है तो माइनस माइनस का प्लस यहाँ पे प्लस हो जाएगा, यहाँ माइनस, फिर माइनस माइनस का प्लस, प्लस एंड देन माइनस। तो किसके बराबर हो जाएगा वो, ए ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा, यानी कि माइनस ए के बराबर हो गया। तो इसे क्या बोलेंगे हम, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक। ठीक है, अगली चीज देखना, इफ ए इज नॉट सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक देन वी कैन मेक सिमेट्रिक। अगर कोई हमारे पास मैट्रिक है ए दी हुई जो ना सिमेट्रिक है ना स्क्यू सिमेट्रिक है, तो हम क्या करते हैं, उसे सिमेट्रिक मैट्रिक में कन्वर्ट करते हैं। कैसे करते हैं, ए प्लस ए इंटरचेंज, ए कोई मैट्रिक है प्लस उसका इंटरचेंज जो है वो किसके बराबर होता है, जो भी आता है वो क्या होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक ही होता है। ए माइनस ए इंटरचेंज, तो ए में से उसी का इंटरचेंज हम जब माइनस करते हैं तो जो हमारे पास क्या बस मैट्रिक आती है वो क्या कहलाती है, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होती है। इफ द मैट्रिक है सिमेट्रिक देन, अगर मैट्रिक हमारे पास सिमेट्रिक है तब क्या होगा, देखो ए प्लस ए इंटरचेंज तो क्या आएगी, वो सिमेट्रिक मैट्रिक आएगी। अगर ए में से हम उसी का जो ट्रांसपोज है उसे माइनस करते हैं तो हमारे पास जीरो मैट्रिक मिलती है। ये चीजें ध्यान में रखने वाली चीजें, ठीक है। इफ द मैट्रिक है स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक, अगर वो विषम सममित आव्यूह है तब हम क्या करते हैं, ए प्लस ए इंटरचेंज, उसी का इंटरचेंज जब हम करेंगे तो क्या किसके बराबर होगा, जीरो मैट्रिक के बराबर होगा। ठीक है, और ए में से उसी का इंटरचेंज माइनस करते हैं तो किसके बराबर होगा, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक के, जो हमारे पास मतलब आएगी मैट्रिक वो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक होगी। अगली चीज देखना, ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, ए इक्वल्स टू आई ए रखने पर, ये 3.4 के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, 3.4 जो एक्सरसाइज आपकी उसके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कोई मैट्रिक दी हुई है 1 -1 2 3 की, ठीक है, ए इक्वल्स टू आई ए से हम इसे सॉल्व करते हैं तो कैसे होता है, 1 -1 2 3। अब यहाँ पे हुआ क्या, ये तो हमारे पास मैट्रिक दी हुई है इक्वल्स टू ए इक्वल्स टू, अब क्या हो गया, आई हमने अभी बात करी थी इंटरचेंज, वो आइडेंटिटी मैट्रिक की हमने बात करी थी अभी, है ना। तो आइडेंटिटी मैट्रिक क्या होती है कि आपके जो वो डायगनल है उसमें क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, बाकी 0 होते हैं। तो हमने यहाँ पे क्या ली यहाँ पे हमने यहाँ पे ली आइडेंटिटी मैट्रिक को, और उसके साथ क्या हो गया, ए हो गया। तो ए हमारे पास दिया हुआ है ना। तो इस तरह से ये निकल जाती है हमारी ए इक्वल्स टू आई ए से 3.4 के सारे क्वेश्चंस। तो यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट जो हमारे इस चैप्टर के इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज थे वो हमने सारे देख लिए हैं। बाकी हम बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।